गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे एवरेज चैप्टर को बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से। ठीक है, आज हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ थ्योरी को देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, दूसरा सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आपका तीसरा चैप्टर हमारे सामने है एवरेज। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एवरेज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एवरेज होता क्या, औसत। देखिए एवरेज वो मान होता है जो कि बीच में आपको ला के खड़ा कर दे, ना आप प्लस में जाएं ना आप माइनस में जाएं। ठीक है, आप बिल्कुल इक्वल हो, इसी को हम लोग एवरेज कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, वैसे थ्योरी में एवरेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एक स्टेटमेंट है, क्या एवरेज हम उसे कहते हैं। ठीक है, जिस परिणामों का योग बटा आपका क्या दिया है, देखिए परिणामों की संख्या। ठीक है, मतलब कि टोटल नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, और आपका टोटल कितना नंबर है इसको नीचे लिख देंगे, तो ये आपका किसके बराबर होगा, एवरेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि एवरेज क्या है। ये तो सवाल का आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल, जैसा कि दो चार एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। ठीक है, ताकि आपको आसानी में से समझ आए कि हाँ एवरेज ये होता है। जैसे कि 50 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 70, 40 और 30 दिया हुआ है। ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा, ये इसका एवरेज हम लोग क्या निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया, परिणामों का योग। ठीक है, तो देखिए सबको आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ये चीज़ को देखना ज़रूरी है। ठीक है, जब हम लोग सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्या आएगा। एवरेज निकालने का सबसे बेहतरीन और बेसिक फार्मूला होता है, देखिए इसको हम लोगों ने यहाँ लाया। ठीक है, सबको ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए 50 प्लस 60 प्लस 70, ठीक है, प्लस 40 और आपका थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, चलिए प्लस 30। देखिए दोस्तों जब भी हम लोग सारे को ऐड कर लेंगे, ठीक है, चलिए नीचे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, टोटल नीचे 5 नंबर है। ठीक है, आपका ऐड कीजिएगा तो टोटल आएगा कितना, 250 बटा 5। ठीक है, जब इसको डिवाइड कीजिएगा 250 बटा 5 को, तो कितना आएगा एवरेज आपका आ जाएगा 50। ठीक है, मतलब कि एवरेज आपका कितना आ गया, देखिए एवरेज आपका 50 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चंस का एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस का एवरेज कितना निकाल के लाए हम लोग, 50 निकाल के लाए। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी संख्या का एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए आरोही क्रम में, ठीक है, कोई भी संख्या अगर आरोही क्रम में हो और उसका अंतर बराबर हो, देखिए जैसे 30 दिया है, 40 दिया है, 50 60 70। ठीक है, पहले तो ये आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या होता है, देखिए आरोही क्रम छोटा से बड़ा होता है। ठीक है, उसको आरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ा से छोटा की तरफ जाता है, बड़ा से छोटा की तरफ, मतलब ज़्यादा से कम होता है। ठीक है, तो ये अवरोही, ये क्या है आरोही, तो क्या छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरा हम लोग क्या देखना है। ठीक है, सिर्फ आप हमारी बातों को ध्यान से समझें। ठीक है, जब हम लोग क्रमागत संख्या तक आएंगे तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले आरोही क्रम में कोई संख्या होनी चाहिए। ठीक है, छोटा से बड़ा, और उसका अंतर बराबर होना चाहिए दो संख्याओं के बीच का। जैसे 30 40 का अंतर 10, 40 50 का अंतर आपका 10, 50 60 का अंतर 10, 60 70 का अंतर 10। ठीक है, अंतर क्या है, बराबर दिया हुआ है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए बिल्कुल आसान तरीक़ा से। तब ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखिए जब भी ऐसा दिया हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक तरीक़ा से एवरेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए बेसिक तरीक़ा से एवरेज हम लोग सीखे पिछले स्लाइड में कुछ देर पहले। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं इसको। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा दिया हो, क्रमागत हो, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर बराबर हो, तो आपका आंसर क्या होगा हमेशा, देखिए
आंसर आपका क्या होगा, हमेशा बीच वाली संख्या होगा, ठीक है। देखिए आंसर क्या होगा, हमेशा बीच वाली संख्या को ही आंसर बोलते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा आंसर, तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए चलिए, आप जब भी इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको आप कितना 1 2 3 4 5 5 संख्या से डिवाइड कीजिएगा, आपका एवरेज निकल के क्या आएगा 50। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये आप बिल्कुल शॉर्ट मेथड हो गया, ठीक है। देखिए क्रमागत संख्या, ठीक है, क्या होता है, अब देखिए समझिए क्रमागत संख्या। देखिए क्रमागत का मतलब होता है लगातार, 10 20 30 40 50 ऐसा लगातार है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि संख्या लगातार है, अंतर भी आपका क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज बीच वाली संख्या होगा। देखिए इधर से 3, इधर से 3, बीच वाली संख्या एवरेज, मतलब एवरेज क्या निकल के आएगा, देखिए एवरेज आपके सामने निकल के आएगा 35, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया, एवरेज। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, आगे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है, मतलब कोई भी n प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या, अब हम लोग देखिए 3 प्रकार का संख्या हम लोग देखेंगे, ठीक है, 4 प्रकार का। देखिए प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। देखिए अभी हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले अभी आप लोगों के सामने प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कोई भी एन प्राकृतिक संख्या का औसत कैसे निकालते हैं, देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या, n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 50 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा, 50 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना, 50 क्या है, ये आपका n है, ये आपका n है, इसको यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है। जब 50 को आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 50+1, ठीक है, डिवाइड बाई कितना आएगा 2, ठीक है। तो क्या आ जाए 51 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आप क्या आएगा, देखिए 51 डिवाइड बाई 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 25 पॉइंट, आपका किस क्या आएगा 25.5, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर 67 दिया हो, ठीक है, इस प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल, कुछ नहीं करना है, जैसा हम लोग अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं बिल्कुल आगे भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला दिया था, n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखिए तो 67+1 करेंगे तो क्या होगा 68, 68 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आपके सामने आ जाएगा 34, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है, एक एक करके। चलिए प्रथम 138 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 138 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्या होता क्या है, देखिए प्राकृतिक संख्या होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर जो भी होता है, ठीक है, ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या क्या होता है कि इस प्राकृतिक संख्या में जैसे 1 2 3 ऐसे करके है, क्या है आपका प्राकृतिक संख्या, इस संख्या में अगर 0 लग गया तो ये आपका क्या हो गया, पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए अगर पूर्ण संख्या नहीं रहता और आपसे सिर्फ ये संख्या का आंसर पूछता तो आप क्या देते, इसका आंसर सिंपल 138 आप +1 करते और 2 से डिवाइड कर देते, ठीक है। लेकिन देखिए पूर्ण संख्या आने से इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल चेंज होने वाला है, ठीक है। 0 कोई भी संख्या नहीं होता, इसको काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए 138 जब है ये पूर्ण संख्या में काउंट किया है तो 0 को काउंट करके 138 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि देखिए ऐसे होगा 1 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके क्या होगा 138, लेकिन 0 को तो काउंट नहीं करना है हम लोगों को। तो कितना बच गया, टोटल 137 संख्या बच गया आपके सामने, +1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 69, ठीक है दोस्तों। चलिए इस तरह से आप समझ गए कि पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या में आ जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, सम संख्या। सम संख्या का दिया हो कोई भी टाइप और आपसे आधार निकालने के लिए बोल दिया जाए, मतलब कि औसत आपसे निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चंस को, इस टाइप को हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक समझेंगे, ठीक है। आइए देखिए
सबसे पहले आप देखिए कि सम संख्या क्या होता है। 2, 4, 6 इसको सम संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम n सम संख्या का एवरेज क्या होगा, ठीक है। ये हो गया। देखिए आपके सामने कभी भी सम संख्या दिया हो, ठीक है, और आपसे एवरेज निकालने का बात किया जाए, ठीक है, तो हम लोग कैसे एवरेज को निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए प्रथम n सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारे सामने n+1 बटा आपका क्या होगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप सोच रहे हो कि बटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब भी आपको प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो बिल्कुल आपका इतना ही फॉर्मूला होगा, ठीक है। जितना आप सोच रहे हैं वो नहीं, बिल्कुल जो आप देख रहे हैं वो होगा फॉर्मूला, ठीक है। कैसे, देखिए इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले हम आपको आपके डाउट को थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला तो आपने देख लिया क्या होता है। अब देखिए अगर आपसे बोला जाए कि 5, ठीक है, सम संख्या का औसत निकालिए, 5 सम नंबर का एवरेज निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब देखिए आप जब सबको जोड़ेंगे, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 को जोड़ेंगे और आप 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप क्या आएगा आंसर 6 आएगा, ठीक है। लेकिन आप क्रमागत संख्या पढ़े होंगे, ठीक है, क्रमागत संख्या पढ़े होंगे तो भी आप आंसर देंगे 6, ठीक है, तो भी आंसर 6 देंगे। लेकिन आप अगर सिर्फ प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या n+1, तो n कितना दिया हुआ आपके सामने 5, बस सिंपल 5 में 1 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रथम 139 सम संख्या का औसत क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रथम 139 सम संख्या का एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए आप बस 1 मिनट में निकाल सकते, कैसे, देखिए हम लोगों ने क्या किया, n+1, देखिए 139+1 क्या आ जाएगा आपके सामने 140, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 87 तक, ठीक है, सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। देखिए 1 से 87 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा ये पूछा है आपसे, ये नहीं पूछा है कि प्रथम n, प्रथम 139 या प्रथम आपका 10 या प्रथम 19 या प्रथम 39, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। आपसे एक रेंज दे दिया है कि 1 से 87 तक के बीच में क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, बहुत कुछ आपको हम सिखा कर भेजेंगे। चलिए लिखते हैं इसको 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, ऐसे कर करके आपका क्या दिया होगा, देखिए 86 और 87, ठीक है, ये आया होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या बात किया, सम संख्या का बात किया, देखिए पहला तो सम संख्या है नहीं, तो देखिए सम संख्या कौन है 2, इधर से ये सम संख्या नहीं है आपके पास 86 सम संख्या, ठीक है। तो देखिए जब भी दो संख्याओं के बीच में सम संख्या निकालने के लिए आपसे बोल दिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको लिख के देखेंगे कि शुरू से फर्स्ट सम संख्या और लास्ट से पहला सम संख्या दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने 88, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, दो संख्या है तो 2 से, ठीक है। चलिए तो 84, ये आपका बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम n आपका 138 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि आपका 2 से, ठीक है, 138 के बीच, ठीक है, आपका सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से, देखिए
2 से 138 तक के बीच में संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए प्रथम आपका 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे कर कर के 138 तक जाएगा, ठीक है। देखिए पहला आपका सम संख्या है 2 और दूसरा 138, दोनों का ऐड करेंगे तो 140, और आपका 140 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70।